सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एक्सप्लेनर। आज मैं फिर लेके आ गया हूं जेई एडवांस का लॉगरिथमिक का एक और क्वेश्चन, एक और पीवाईक्यू आपका। ठीक है, ये पीवाईक्यू सीरीज का ही पार्ट है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप और भी मैंने बैक क्वेश्चन देखोगे तो मैंने और भी केमिस्ट्री और लॉगरिथम पे ही मैंने 2 क्वेश्चन और भी किए हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपको और क्या क्या क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तब तक हम इस क्वेश्चन को नज़र मारते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये सब एक तो log 5 में मुझे एक इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ log टू द 5 log टू द बेस 5 ले लेता हूँ। तो अगर मैं मान लीजिए इधर log 5 लूँगा, ठीक है, तो ये पावर में है, पावर आपकी आगे आ जाएगी। ठीक है, log 5x को मैं अभी ही t मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16t³ क्योंकि ये आगे की तरफ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 68t। ठीक है, 68t। और log 5x तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वैल्यू पूरी आगे आ जाएगी, log 5x बचेगा। log 5x को तो t ही माना हुआ है। इक्वल टू, यहाँ पे log 5 लूंगा, -16 आगे आएगा, log 5 log a 1 होता है, तो ये सिंपल सिंपल आपको -16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 16 और 68 4 से डिविजिबल है आपस में, तो ये आपका बन जाएगा 4t⁴। ठीक है, मैंने t मल्टीप्लाई कर दिया, -17 t² इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4t⁴ -17। ठीक है, -17 t² + 4 = 0। ठीक है, अब मुझे इन्होंने बोला प्रोडक्ट, तो आपको पता है लॉग में प्रोडक्ट बोला सब निकाल दो, नहीं, लोग ऐसे गलती करते हैं और लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है बिकॉज ये लॉग की इक्वेशंस की बात है, और इसमें अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो सोल्यूशन को आपको रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान से देखनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमको रूट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, +4, तो ये 16 लिखा है, तो -16 -1 मुझे काफ़ी क्लियर रूट्स नज़र आ रहे हैं। 4t⁴ -16 t² -16 t² +4 = 0। ठीक है, ये बचेगा आपका। यहाँ पे क्या करो, 4t² कॉमन ले लो, 4t को जैसे ही आपने कॉमन लिया, ये बचेगा अंदर t² -4 t² -4 -1 यहाँ फिर से कॉमन ले लो, ये कितना बचेगा, t² -4 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है t² की वैल्यू आपकी आ जा रही है 4। ठीक है, एक तो आपकी वैल्यू आ जा रही है 4, और एक आपके जो t² की वैल्यू है वो आ जा रही है 1/4। ठीक है, तो अगर आप अब इसको तोड़ोगे तो एक तो आपकी t की वैल्यू आ जा रही है 2, और एक आपकी आ जा रही है -2। ठीक है, और यहाँ से आपकी t की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1/2 और -1/2। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी t की वैल्यू है log 5x की। देखो मैंने क्या बोला, x नेगेटिव नहीं हो सकता है, log की वैल्यू तो बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, तो log 5x। ठीक है, अब ये आ जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5⁻2 -2 5⁻1 1/2 और -1/2, इस टाइप की चीज़ें बनेंगी। ठीक है, और ये सब ऐड, देखो क्या किया मैंने, अब x निकलेगा, x कैसे निकलेगा, एक होगा 5⁻2, एक होगा 5⁻2। मुझे बोला प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालूंगा तो 5⁻2 इंटू 5⁻2। अब एक्सपोनेंट्स अगर मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाते हैं, सेम यहाँ पे ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, इसने इसको खत्म किया और इसने इसको खत्म कर दिया, तो ये कुल मिला के क्या बच गया, 5⁻0 बच गया। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है, 5⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, एकदम सिंपल। देखो मैं इसलिए गया, वरना यहाँ से तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 4/4। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको पहले रूट्स निकालने हैं, क्योंकि जब भी लॉग की इक्वेशन के इन्वॉल्व हो आपको x का वैल्यू चेक करना होगा हमेशा। ठीक है, आपको x का वैल्यू चेक करना होगा हमेशा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट्स में बताना आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि नहीं, और साथ में कमेंट्स में और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताओ जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।